नमस्कार साथियों, कुछ साथी मुझसे कक्षा 1 से 8 में आकलन या वार्षिक परीक्षा संबंधित जानकारी चाहते थे। तो मैं रामनिवास मेहरा आप सभी साथियों के लिए लेकर आया हूं यह वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको 1 से 8 की वार्षिक परीक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने वाला हूं। तो साथियों, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक पहले अवश्य देखिएगा। और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपके लिए चैनल पर प्रेषित करता रहता हूं। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं 1 से 8 से जुड़ी वार्षिक परीक्षा आकलन से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। तो साथियों, सबसे पहले मैं परिचय करवाता हूं इस आदेश से, जो श्रीमान कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी कर दिया गया था। इसका विषय हमें बताया गया था शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में यह आदेश था। तो इसमें हमें साथियों पूरा आदेश मैं आपके साथ यहां साझा नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको साथ साझा की गई थी उन्हीं को बताने वाला हूं। इसमें हमें आकलन से संबंधित यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ देखना है, कक्षा 1-2 के संदर्भ में हमें यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारे कक्षा 1 या 2 होगी उसमें ऐसे होंगे। आर के एसएमबी आकलन 3 इसमें नहीं होगा। यहाँ हमें स्पष्ट किया गया है कि हमें ऐसे 3 का आयोजन वार्षिक परीक्षा के रूप में यहाँ करना है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आर के एसएमबी के जो आकलन होगा वो कक्षा से निम्न स्तर के बच्चों का 3 से 8 तक के बच्चों का होगा। कक्षा 1-2 के लिए हमें ऐसे 3 का आयोजन करना होगा। वो कब करना है, उसकी तिथि क्या रहने वाली है, उस संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। उसके बाद आपको यहाँ 3 से 4 के संदर्भ, जो कक्षा 3 और 4 है उससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ दी गई है। आपको यहाँ बताया गया है वार्षिक परीक्षा के संबंध में 3 विषयों का आर के एसएमबी के शेष विषयों का ऐसे 3 दिनांक 10 से 23 अप्रैल 2023 के मध्य किया जाएगा। तो जो आपका 3 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, उसका आर के एसएमबी के आकलन लिया जाएगा। कक्षा से निम्न स्तर के बच्चे जो हैं उनका आर के एसएमबी के आकलन लिया जाएगा। उससे संबंधित टाइम टेबल भी जारी किया जा चुका है। वीडियो के अंत में मैं आपके साथ टाइम टेबल भी साझा कर दूंगा। परंतु जो शेष विषय हमारे रहेंगे उसका ऐसे 3 आपको लेना है। और कब लेना है, 10 तारीख से लेकर 23 अप्रैल 2023 के मध्य इसको आपको ले लेना है। उसके बाद यहाँ हमें आगे अन्य कक्षाओं की जानकारी भी दी गई है। यहाँ आपको बताया गया है कक्षा 5 के बारे में आपको क्या करना है। तो आपको यहाँ कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा के बारे में बताया गया है। बोर्ड मार्च निर्धारित तिथि पर होगा। आपकी जो बोर्ड परीक्षा है कक्षा 5 की, वो निर्धारित तिथि उसकी की जा चुकी है। उसके जो हमारे टाइम टेबल भी जारी किया जा चुका है। तो उस कक्षा 5 की जो वार्षिक परीक्षा होगी वो उसका संदर्भ में बोर्ड द्वारा उसका आयोजन करवाया जाएगा। उसके आगे आपको यहाँ 6 से 7 के बारे में जानकारी दी गई है। तो 6 से 7 में वार्षिक परीक्षा के संदर्भ में हमें यहाँ जानकारी दी गई है। इसमें हमें बताया गया है 3 विषय का आर के एसएमबी के शेष विषय की वार्षिक परीक्षा 10 से 23 अप्रैल 2023 के मध्य आयोजित होगी। तो जो हमारे 3 विषय हैं यहाँ भी हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इनका तो आकलन आर के एसएमबी के जो ऐप है उसके थ्रू हमारा लिया जाएगा। लेकिन जो शेष विषय हमारे बचते हैं उनकी परीक्षा 10 से 23 अप्रैल के मध्य आपको आयोजित करनी है। और यहाँ जो 8वीं के बारे में है भी हमें यहाँ टाइम फ्रेम बताया गया है। कक्षा 8 आपको यहाँ बताई गई है। यहाँ बताया गया है बोर्ड मार्च निर्धारित तिथि पर। तो जो कक्षा 8 की भी हमारी बोर्ड परीक्षा हो रही है और चालू है, तो वो निर्धारित तिथि पर उसके द्वारा जो परीक्षा होगी वो बोर्ड द्वारा ली जाएगी कक्षा 5वीं की। तो ये तो रहा साथियों वार्षिक परीक्षा से जुड़ी टाइम फ्रेम की जानकारी। अब मैं आगे आपको और परिचय कराता हूँ कि आप इसमें मार्किंग सिस्टम क्या रहने वाला है और क्या आपको ऐसे 3 लेना है, कौन सी कक्षाओं का लेना है, किसका नहीं लेना है। तो वो जानकारी भी पहले मैं आपको यहाँ साझा कर देता हूँ। यहाँ सबसे पहले हमें आदेश में बताया गया है कक्षा 1 और 2 के आकलन के संबंध में हमें यहाँ साथियों जानकारी दी गई है। तो यहाँ सबसे पहला बिंदु हमें बताया गया है आर के एसएमबी के अंतर्गत कक्षा 1 एवं 2 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आर के एसएमबी के ऐप है उस पर हमारा कक्षा 1 और 2 का कोई आकलन नहीं लिया जाएगा। इसमें हमें करना क्या है, अतः पूर्ववर्ती सत्रों 2019-20 एवं पूर्व की भांति हमें समेटिव असेसमेंट
करवाया जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कक्षा 1 और 2 का RKSMB के आकलन नहीं होगा। जैसा पहले हम ऐसे लेते आ रहे थे वही प्रक्रिया हमारी यहाँ रहने वाली है। आगे इसमें हमें और निर्देशित किया गया है कि अंक योजना कैसे रहने वाली है। तो इसमें हमें बताया गया है अंक योजना ग्रेडिंग एवं परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार करवाया जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जैसे कक्षा 3 और 5, 8 के जो हमारे रिपोर्ट कार्ड है वो बाहर से या RKSMB के ऐप के थ्रू तैयार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा वो विद्यालय स्तर से ही तैयार करवाया जाएगा तथा प्रविष्टि पूर्वतः ही शाला दर्पण पर की जानी है। और जो हमारे विद्यार्थियों के अंक आएंगे वो जो हमें शाला दर्पण पर जिस प्रकार पिछले वर्षों में हम प्रविष्ट करते आ रहे हैं उसी प्रकार हमें प्रविष्ट करने हैं। उसके बाद आगे हमें यहाँ जानकारी दी गई है कक्षा 3 से 8 से के आकलन परक परीक्षा के संबंध में यहाँ जानकारी हमें दी गई है। तो हमें यहाँ बताया गया है, आपको इन बिंदुओं को ध्यान रखना है। कक्षा 3 से 8 के लिए 8A ग्रेड, साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है 8A ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार समेटिव असेसमेंट परक परीक्षा करवाई जानी है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो RKSMB के आकलन जो हमारा है वो कक्षा से निम्न स्तर के बच्चों का लिया जा रहा है, परंतु जो 8A ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनकी जो आपको परीक्षा लेनी है या आकलन आपको करवाना है वो पहले जो हम ऐसे लेते आ रहे थे उसी अनुसार करवाना है। इसमें हमें आगे यहाँ स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है। यहाँ बताया गया है हमें कि जो हमारे बिहाइंड ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए RKSMB के आकलन करवाया जाना है। तो आपको यहाँ क्लियर हो जाता है कि आपको SA1, SA2, SA3 सभी का लेना था। 8A ग्रेड जो स्टूडेंट है हमारे उनका तो आपको समेटिव असेसमेंट लेना ही है, लेकिन जो बिहाइंड ग्रेड हमारे विद्यार्थी है उनका आकलन RKSMB के ऐप से किया जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रख लेना है कि जो आपके कक्षा या विद्यालय में जो 8A ग्रेड के विद्यार्थी है उनका SA3 भी आपको लेना है। इस बिंदु से क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमें आदेश में और निर्देशित किया गया है, ये बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो ये बिंदु भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कक्षा 3 से 4 की SA3, कक्षा 6 से 8 की वार्षिक परीक्षा एवं विषयों गणित, अंग्रेजी, हिंदी हेतु RKSMB के आकलन जो होगा हमारा 3 का आयोजन दिनांक 10 से 23 अप्रैल 2023 के मध्य किया जाएगा। तो साथियों इससे जुड़ा टाइम टेबल पहले ही मैं बता चुका हूं कि आपको वीडियो का अंत में बताऊंगा। ऐप पर इसका टाइम टेबल जारी किया जा चुका है, उस टाइम टेबल से मैं आपको परिचित करवा दूंगा। अब हम आते हैं यहाँ मुख्य बिंदु की ओर, नीचे की ओर, जहां हमें आदेश में RKSMB आने के बाद अंकबार में क्या बदलाव हुआ है तो वो आपको यहाँ देखना है कि कक्षा 1 और 2 का जो हमें यहाँ जानकारी दी गई है वहाँ आपको अंक शो नहीं करने हैं। पूर्व की बात ये आपको ग्रेड प्रदर्शित करनी है विद्यार्थियों की। उसके बाद 3 से 4 जो हमारे विद्यार्थी रहेंगे उससे संबंधित जानकारी हमें यहाँ बताई गई है कि यहाँ भी विद्यार्थियों के अंक नहीं दिखाए जाएंगे, आपको यहाँ ग्रेड देनी है। उसके बाद कक्षा 5 की जो जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, इसमें अंकभार की जानकारी दी गई है। वो हमें बताया गया है कि आंतरिक मूल्यांकन जो होगा हमारा वो 20 अंक का पूर्व के आकलन से किया जाएगा। तो आपको ये आंतरिक मूल्यांकन के नंबर शाला दर्पण पर अपलोड करने होंगे। उससे जुड़ा वीडियो मैं पहले ही आपकी सहायता अवेलेबल करवा चुका हूं कि आपके जो आंतरिक मूल्यांकन के 20 नंबर है वो आपको शाला दर्पण पर कैसे अपलोड करना है। उस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन में और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक उपलब्ध करवा दिया है। उसकी सहायता यदि आप लेना चाहते हैं तो इन दोनों जगह से ले सकते हैं। अब बात करें हम 6 से 7 के अंकभार के बारे में, तो हमें यहाँ बताया गया है कि कुल जो वार्षिक परीक्षा होगी वो 80 नंबर हमें यहाँ बताए जा रहे हैं। 80 नंबर किन किन के हैं वो जानकारी भी हमें यहाँ स्पष्ट क्लियर कर दी गई है कि जो 30 नंबर है हमारे वो RKSMB के प्लस 50 हिंदी, अंग्रेजी, गणित यहाँ प्रश्न पत्र से संबंधित हमें यहाँ अंक बताए गए हैं। तो आपको जो 80 नंबर का प्रश्न पत्र लेना है उसमें 30 नंबर तो RKSMB के ऐप से ऑलरेडी आपको मिलेंगे। उसके बाद 50 नंबर के आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित की वार्षिक परीक्षा आपको लेनी है। उसके बाद अगली जो जानकारी हमें यहाँ बताई गई है कि जो अन्य विषय हमारे चलते हैं 6 से 7 में, उससे संबंधित जानकारी हमें यहाँ साझा की गई है। अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा
तृतीय भाषा के लिए 110 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से ही हमें निर्मित करना होगा और उसकी वार्षिक परीक्षा विद्यार्थियों की लेनी होगी। उसके बाद कक्षा 8 की जानकारी हमारे साथ यहाँ साझा की गई है। तो कक्षा 8 में हमें क्या करना है, आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के अवलोकन से हमें देने हैं। तो इससे जुड़ा वीडियो भी मैं चैनल पर आपकी सहायता पहले ही अवेलेबल करवा चुका हूं कि कैसे आपको जो आंतरिक मूल्यांकन आपके विद्यार्थियों के 20 अंक का होगा उसके नंबर शाला दर्पण पर अपलोड करने होंगे। तो वो वीडियो, उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। यदि आपको आवश्यकता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब साथियों आपको मैं बता देता हूं कि कक्षा 6-7 में हमारे जो कक्षा 6-7 है उसमें कुल अंक कितने हो जाएंगे। तो उसमें प्रथम परक आपको लेना था 10 नंबर का, उसके बाद द्वितीय परक आपको लेना था 10 नंबर का, और RKSMB के आकलन जो 1 हुआ था उससे हमें 30 नंबर लेने थे। अर्धवार्षिक परीक्षा जो हमारी हुई थी वो 70 नंबर की हुई थी। यदि हम इन सभी का योग कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ 120 अंक का हो जाता है अर्धवार्षिक तक बच्चों का एग्जाम। अब हम बात करें वार्षिक परीक्षा जो हमें बताई गई है वो कितने की रहेगी, 80 नंबर की रहेगी। तो अब यहाँ से हमें सीधा ज्ञात हो जाता है कि हमारा जो टोटल वेटेज हो जाएगा मार्क का कितना हो जाएगा, 120 तो हमारे अर्धवार्षिक तक हो गए और उसके बाद 80 नंबर की वार्षिक परीक्षा हो गई। तो हमारे टोटल जो नंबर बनेंगे वो यहाँ से हमें ज्ञात हो जाता है कि 200 नंबर का हमारी जो वार्षिक परीक्षा तक मार्क का वेटेज रहेगा। तो साथियों अब यहाँ से क्लियर हो जाता है आपको कि अंक बार RKSMB के आने के बाद क्या रहने वाला है। तो ये तो हुई साथियों अंकों की जानकारी। अब बाकी आदेश में हमें एक बार फिर से निर्देशित किया गया है। कक्षा 1-2 के लिए हमें यहाँ जानकारी दी गई है। RKSMB के अंतर्गत कक्षा 1 एवं 2 के लिए पृथक से कोई आकलन आपका जो प्रस्तावित नहीं है। अतः पूर्व सत्रों 2019-20 एवं पूर्व की बात ही आपको ऐसे असेसमेंट करवाया जाएगा तथा पूर्वानुसारी ग्रेड दी जाएगी। तो कक्षा 1-2 के लिए आपको यहाँ से क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद कक्षा 3 से 5 के संबंध में हमें यहाँ जानकारी दी गई है। तो यहाँ बताया गया है 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार समेटिव असेसमेंट करवाया जाना है। इस बात को मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जो आपके 8 ग्रेड के विद्यार्थी है उनका ऐसे आपको लेना है जैसा पहले आप लेते आ रहे थे, और जो बिहाइंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हमारे उनका RKSMB के आकलन आपके द्वारा करवाया जाएगा या उसका मूल्यांकन ऐप के द्वारा ही करवाया जाएगा, जिसका टाइम फ्रेम भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ऐसे 3 के स्थान पर RKSMB के आकलन 3 किया जाना है, जिसमें से हिंदी गणित विषय के RKSMB के आकलन 3 पत्रक विभाग द्वारा तथा ऐसे 3 पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार किया जाना है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो RKSMB के जो आकलन के पत्रक आएंगे वो हमारे पास विभाग द्वारा डायरेक्ट पहुंचाए जाएंगे, जैसे हमने RKSMB के फर्स्ट RKSMB के 2 में किया था। लेकिन यहाँ बताया गया हमें कि पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से ही तैयार निर्मित किए जाना है और पूर्वानुसार ग्रेड दी जानी है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है कि विभाग द्वारा हमारे पास प्रश्न पत्र कौन कौन से आने हैं वो जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद कक्षा 5 का तो आपको क्लियर हो ही चुका है कि कक्षा 5 जो है हमारी बोर्ड की परीक्षा रहेगी। उसमें केवल हमें जो सत्रांक जो है वो ऑनलाइन करने हैं वार्षिक परीक्षा से संबंधित। अब साथियों RKSMB के आकलन 3 का जो टाइम टेबल है उससे मैं आपका परिचय करवा देता हूं। तो ये रहा साथियों वो टाइम टेबल जो कक्षा 3 से 7 तक का हमें यहाँ बताया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि दिनांक 17/4/2023 को कक्षा 3 का अंग्रेजी का आकलन होगा, कक्षा 4 का गणित का आकलन होगा, कक्षा 6 का इस दिवस में कोई आकलन नहीं रहेगा और कक्षा 7 का जो है वो हिंदी का आकलन दिनांक 17/4/23 को लिया जाएगा। उसके उपरांत हमें यहाँ टाइम टेबल में आगे बताया गया है कि दिनांक 18/4/2023 को कक्षा 3 का जो है वो गणित का आकलन किया जाएगा, कक्षा 4 का अंग्रेजी का आकलन किया जाएगा, कक्षा 6 का हिंदी का आकलन किया जाएगा और कक्षा 7 का इस दिन कोई आकलन नहीं लिया जाएगा। उसके आगे हमें यहाँ बताया गया है कि 19/4/2023 को कक्षा 3 का कोई RKSMB के आकलन 3 नहीं होगा, कक्षा 4 का हिंदी का यहाँ आकलन लिया जाएगा इस दिवस में, और कक्षा 6 में गणित का आकलन लिया जाएगा और कक्षा 7 में अंग्रेजी का आकलन हमारा 19/4/2023 तिथि को होगा। उसके बाद अंतिम आकलन जो हमारा होगा
वो 20/4/2023 को रहेगा, जिसमें कक्षा 3 का हिंदी का होगा, कक्षा 4 में इस दिन कोई आकलन नहीं होगा, कक्षा 6 में अंग्रेजी का आकलन होगा और कक्षा 7 में गणित का आकलन लिया जाएगा। तो ये था साथियों टाइम टेबल। तो उम्मीद है साथियों आपका जो ये परीक्षा RKSMB के आकलन आने से पहले जो हमारी परीक्षा होती थी और अब जो परीक्षाएं हो रही है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, वो सारी जो आपके कन्फ्यूज़न थे वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो चुके होंगे। और यदि फिर भी आपको वार्षिक परीक्षा के आयोजन में कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है और अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में अन्य साथियों तक इस वीडियो को पहुँचाना ना भूलिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।